नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बैरवा। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिनमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के 8वें आश्चर्य के रूप में किसे मान्यता दी गई है? यह अंकोर वाट मंदिर को। दूसरा क्वेश्चन है, सलाई इनेक्स 23 के तहत हाल में ही किस भारतीय नौसेना ने किस पड़ोसी देश की नौसेना के साथ मिलकर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है? तो यह है श्रीलंका, और अभ्यास का नाम क्या है? स्लाइनेक्स। तीसरा क्वेश्चन है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी होगी? तो उसका नाम है इंडिगो। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन कंपनी है इंडिगो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। अगला देखो, किस रेलवे स्टेशन को पर्यावरणीय स्थिरता और पर्यावरणीय अनुकूल प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा प्रतिष्ठित प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो यह विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। कौन सा है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस रेलवे स्टेशन को पर्यावरणीय स्थिरता और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मतलब IGBC के द्वारा प्रतिष्ठित प्लेटिनम रेटिंग के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। अगला देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में यौन अपराधों से जुड़े मामलों के प्रति पीड़िताओं को त्वरित न्याय देने के लिए गठित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को अगले कितने साल तक जारी कर सकता है? तो इसका आंसर है 3 साल तक। अगले 3 साल तक जारी कर सकता है। अगला देखो, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का नाम माईचोंग किस देश ने रखा है? तो ये रखा है म्यांमार में। क्या नाम है? माईचोंग। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से बने चक्रवात का नाम माईचोंग म्यांमार ने रखा है। कौन सा विमान कंपनी वर्तमान में दुनिया का पहला 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से उड़ान भरने वाला वाणिज्यिक विमान संचालित कर रहा है? तो यह वर्जिन अंटार्कटिका कंपनी। कौन सी है? वर्जिन अंटार्कटिका कंपनी। आगे का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थियर वर्किंग एनवायरनमेंट के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो वो किसने की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। किसने की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थियर वर्किंग एनवायरनमेंट के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। अगला देखो,
हाल ही में उत्तराखंड की सिलक्यारी सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया गया है? वो है रेट होल माइनिंग। कौन सी है? रेट होल माइनिंग। उत्तराखंड की कौन सी सुरंग है ये? सिलक्यारी सुरंग। कौन सी है? सिलक्यारी सुरंग। आगे का क्वेश्चन देखो। भारतीय नौसेना द्वारा 29 नवंबर 2023 को उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद का पहला संस्करण आयोजित किया गया और इसे क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया है महासागर। क्या नाम दिया गया है? महासागर। बार बार देखो, यूएई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय सहारण का संबंध कौन से राज्य से है? तो वो है राजस्थान के। कौन से राज्य के हैं? राजस्थान के। अगला देखो, हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारत में 15,000 ग्रामीण महिला किसानों को आजीविका में सुधार करने के लिए ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन को करीब 10 करोड़ रुपए के अनुदान देने की घोषणा की है? तो है वॉलमार्ट फाउंडेशन ने। कौन सा फाउंडेशन है? वॉलमार्ट फाउंडेशन। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर किस तारीख को रासायनिक युद्ध से सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो वह है 30 नवंबर। कौन सा है? 30 नवंबर। रासायनिक युद्ध से सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस है 30 नवंबर। नासा और इसरो के द्वारा विकसित की जा रही संयुक्त ऑब्जर्वेटरी नासा इसरो सार निसार मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देना। ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अगली क्लास में।